हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज साथ निभाना साथिया के इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि मीरा को जो है कोर्ट में लेकर आया जाता है। मतलब यहाँ पे मीरा की पूरी फैमिली, गोपी, अहम सब लोग कोर्ट में आए हुए होते हैं। यहाँ पे जो गोपी होती है उसने कंप्लेन करी होती है कि धर्म ने जो है वो मीरा के साथ ज़बरदस्ती करी है, इसीलिए ये केस जो है कोर्ट में आता है कि मतलब क्या होगा। उसके बाद से जो गौरा होती है उसने धर्म के लिए एक लॉयर रखा होता है। फिर जो है मीरा और धर्म को दोनों को कोर्ट में कटघरे में खड़ा किया जाता है और उसके बाद जो है धर्म का जो लॉयर होता है वो मीरा से एक-एक करके सवाल पूछना शुरू करता है। कहता है कि क्या आपके साथ सच में ऐसा धर्म जी ने किया था? वो सारे क्वेश्चन शुरू करने लगता है। फिर वो जो मीरा के साथ है कुछ मतलब बेकार क्वेश्चंस भी करता है, तो सारे घर वाले जो होते हैं उसको चिल्लाते हैं। और यहाँ पे जो गोपी की माँ होती है मधु, उसे बहुत मज़ा आता है ये सब देखकर और बहुत इंटरेस्ट लेती है वो इन सब चीज़ों में। यहाँ पे गोपी बहुत परेशान होती है कि मीरा से कैसे-कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद से मीरा से पूछता है कि मतलब योर ऑनर, ये कैसे क्या दूसरे के ऊपर लगाती हैं? पहले इनको आप खुद देखिए। इन्होंने एक ज़िद में आकर अपने से बड़े आदमी से, कितने बड़े उम्र से शादी की है, तब इनको दिक्कत नहीं हुई और आज ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं। पहले सोचना चाहिए कि किसने किया, किसने नहीं किया। और दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहूँ कि मीरा जी एक ऐसी हैं जो अपने ही बॉयफ्रेंड को बुलाकर छत पे उनके साथ ऐसा कर रही थी। तो उसके बाद से जो है गोपी वहाँ से चिल्लाती है, कहती है कि योर ऑर्डर, ये सब सवाल नहीं किया जाएगा। कैसी हिम्मत हुई इनकी? एक बार इनसे पूछिए कि ये दायरे में रह के सवाल करें। इन्हें समझ में आना चाहिए कि इससे क्या पूछना चाहिए, किससे क्या नहीं पूछना चाहिए। थोड़ा-सा भी उनको तमीज़ नहीं है कि एक लड़की से किस तरीके का सवाल करना चाहिए। तो जज बोलते हैं कि आप लोग बैठ जाइए, कार्रवाई को आगे जारी रखिए, जो पूछ रही हैं पूछने दीजिए। उसके बाद जो है धीरे-धीरे करके जो है फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं पिक्चर की, किस तरीके से धर्म बोलता है कि कोई पिक्चर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पिक्चर क्यों दिखा रहे हो? धर्म को यहाँ पे बहुत गुस्सा आता है कि मीरा से ऐसे-ऐसे सवाल जो करे जा रहे थे। तो धर्म बोलता है कि शांत रहो, तो गौरव बोलती है तुम शांत रहो, जो हो रहा है उसे चलने दो, जो आगे चल रहा है उसे चलने दो। फिर यहाँ जो लॉयर होता है वो मीरा को बे धर्म को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो उसे अजीब-अजीब से मीरा से क्वेश्चंस पूछता है और उसके यहाँ पे अहम भी बहुत परेशान होता है, पूरा परिवार परेशान होता है कि वकील कैसे-कैसे क्वेश्चन जो है मीरा से कर रहा है। सब लोग उससे परेशान होते हैं, लेकिन मीरा को कुछ समझ नहीं आता कि वो कौन-कौन से जवाब दे। कुछ जवाब देती है, कुछ नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि जो मीरा ने जो है धर्म से शादी कर ली। एक बार ये नहीं सोचा कि वो कितना बड़ा है उम्र में, क्योंकि जो धर्म होता है वो उम्र में बहुत बड़ा होता है और मीरा बहुत छोटी। और उसके बाद से बोलता है कि जब आपको शादी करने में शर्म नहीं आई और आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं, क्या आपके पास कोई प्रूफ़ है कि आपके साथ ऐसा हुआ है? और अजीब-अजीब से सवाल कर रहा होता है। तभी धर्म बोलता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो धर्म सब शांति से सुन रहा होता है, बस इतना सा बोल देता है कि मत करो। और आगे दिखाया जाता है कि अहम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मीरा से ऐसा क्वेश्चन कर रही है। मीरा एकदम से रोने लगती है कि कैसे-कैसे सवाल पूछ रहे। गौरा भी मतलब मुँह बनाती है, कहती है बहुत अच्छा हुआ। गौरा मन में बहुत खुश होती है कि आखिरकार मेरा बदला यहीं से पूरा होगा, क्योंकि गौरा चाहती थी कि जेल जो है मीरा को हो, ना कि धर्म को। इसी तरीके से इसलिए ऐसे-ऐसे सवाल जो है गौरा ने कहा था कि ऐसे-ऐसे सवाल पूछना कि मीरा पूरी तरीके से परेशान हो जाए और उसके पास कोई जवाब ना रहे तुम्हारे सवालों का। और इस केस को किसी तरीके से हमें जीतना है। वकील को पहले ही गौरा समझा देती है कि जो तुम पूछ पाओ, जो तुम पूछो, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि सामने कौन खड़ा है। बस तुमको साबित करना होगा कि मेरे धर्म ने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर यहाँ पे पूरे परिवार, जब वकील जो होता है ऐसे-ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है मीरा को, क्योंकि वो बहुत अजीब-अजीब से सवाल पूछता है मीरा से। उसके बाद धर्म बहुत तेज़ से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो मीरा से ऐसा सवाल करता है। तो वो वकील को पकड़ कर कहता है कि अगर अब तूने कोई भी सवाल किया आगे तो बहुत बुरा होगा और अब एक भी सवाल मीरा के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको यहीं पे बंद करो। अगर बंद नहीं किया तो तू मेरे हाथ से तेरी तेरी जान मेरे हाथ से ही निकलेगी, समझ गया? तो मीरा जब ये देखती है तो उसके बाद जो धर्म होता है वो रिक्वेस्ट करता है जज से कि हमें ये जो है यहीं पे बंद कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इतना सवाल पूछने के लिए। अगर मेरे ऊपर लगा है तो आप मुझे बंद कर लीजिए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मीरा से कोई भी सवाल पूछा जाए। अगर यही है कि मैंने मीरा के साथ ज़बरदस्ती करी है तो आप लोग मुझे बंद कर दीजिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मीरा से कोई भी सवाल अब मत करिए।
यहाँ पे पूरा परिवार सोचता है कि अब जो है धर्म ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, अब ज़रूर इसे जेल होगी। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि मतलब धर्म ने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी आगे आपको देखने को मिलेगा कि धर्म ने ऐसा कुछ नहीं किया है, बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि मीरा के पास आएगा एक सबूत जो कि अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पता चलता है कि धर्म बेकसूर है, धर्म ने कुछ भी नहीं किया है। आगे दिखाया जाएगा आपको। यहाँ पे जो है मधु देख सोचिए कि जो क्या उल्टा मतलब पड़िया चाह रहे थे कि मतलब मीरा को, उसके बाद मीरा जो है हाथ जोड़ने लगती है, जज से कहती है कि मुझे कोई केस नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, प्लीज़ आप धर्म जी को छोड़ दीजिए, मुझे कोई भी मैं नहीं चाहती कि धर्म जी को जेल हो। तो इसीलिए वो हाथ जोड़ने लगती है जज के खिलाफ, और फिर उसके बाद धर्म को देखकर रोने लगती है, क्योंकि मीरा मतलब धर्म को जब देखती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि धर्म ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी वजह से वो बोलती है कि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो। तो यहाँ पे जो मीरा है वो कोर्ट से भागती हुई बाहर चली जाती है, और जज फिर उसके बाद बोल देते हैं कि मतलब धर्म कोई भी सबूत के आधार पर धर्म को जो है बाइज्जत बरी किया जाता है। गौरव बहुत खुश हो जाती है क्योंकि धर्म को जो है कोई जेल नहीं होती। यहाँ मधु भी बहुत खुश हो जाती है, दोनों के चेहरे पे बहुत खुशी होती है। लेकिन पूरा परिवार बहुत परेशान होते हैं। यहाँ मीरा भागते हुए चली जाती है मंदिर की तरफ, कहती है भगवान ही मेरा सहारा है, उनसे ही पूछना है। तो भगवान की तरफ भागती चली जाती है क्योंकि उसे ये विश्वास नहीं होता कि धर्म ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन फिर भी वो बोलती है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। उसके बाद जो है कृष्ण भगवान से वो सवाल करती है, तभी भगवान श्री कृष्ण का एक पूछती है कि मतलब भगवान आप ही कोई सहारा दे, आप ही मेरे सहारा हो, आप ही कुछ मुझे दिखाइए, आप ही जो है वो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। वो हाथ जोड़ती है भगवान के, तभी यहाँ पे पता चल रो रही होती है भगवान को। उसके बाद से मीरा के पास उसका मोबाइल होता है। जब वो हाथ जोड़ रही होती है तो उसके मोबाइल पे एक वीडियो का जो है चलने लगता है, प्ले मैसेज आता है। तो जब वो वीडियो पे क्लिक करती है, जैसे ही वो वीडियो देखती है एकदम से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये वीडियो ही वो प्रूफ था कि धर्म ने जो है कुछ नहीं किया। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जो मीरा होती है वो ड्रिंक की होती है और धर्म भी, और फिर जो धर्म यहाँ पे छिपकर ले आ जाती है, तो मीरा जो है नहीं चिल्लाती कि अरे नहीं धर्म जी नहीं। तो गोपी जो होती है बाहर होती है दरवाजे के, और ये आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ जा रही होती है मीरा के। गोपी को यहीं पे गलतफ़हमी हो जाती है कि धर्म उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और मीरा जो है वो मना कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये था कि जो धर्म है मीरा को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो उसके ऊपर था छिपकली कूद रही थी, इसलिए वो बार-बार कह रही थी कि नहीं धर्म जी, तो वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। तभी बार-बार जो है वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद लेकिन फिर भी मतलब जब ये प्रूफ़ मिलता है तो मीरा एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे जो है पहले यकीन नहीं था, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे फिर वो हाथ जोड़कर रोने लगती है और बोलती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मतलब मुझे एक बार फिर पीछे से गोपी आती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो उसके बाद जो गोपी बोलती है कि तुम शांत हो जाओ, क्या क्यों रो रही हो इतना, बताओ क्या हुआ। उसके बाद जो है वो रोने लगती है और बोलती है कि माँ मैंने बहुत गलत किया और आपने भी गलत किया, आपको जो हुआ वो गलतफ़हमी थी, वो असलियत नहीं थी, धर्म जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, उसका मेरे पास प्रूफ़ है, मैं आपको दिखाती हूँ कि धर्म जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, आपकी गलतफ़हमी थी। उसके बाद वो गोपी को वो दिखाती है वीडियो, और गोपी जब उस वीडियो को देखती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि धर्म ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसी की गलतफ़हमी थी जो ऐसा किया। तो वो रो के बोलती है कि माँ एक हम लोगों ने जो गलत किया वो गलत था, जबकि धर्म जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर हमने ठीक नहीं किया। और फिर जब गोपी मीरा को इस कंडीशन में देखती है तो गोपी सोचती है कि कहीं मीरा को धर्म जी से प्यार तो नहीं हो गया। तो वो श्री कृष्ण भगवान जी से कहती है कि भगवान ऐसा ना हो, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ वो गलत हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मीरा जो है धर्म जी की तरफ झुकाव है उसका ज़्यादा। इसलिए फिर उसके बाद वो कहती है कि शांत हो जाओ, गलतियाँ सबसे होती हैं, जो हुआ उसे छोड़ दो और चलो घर, और परेशान मत हो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा परेशान होने की, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। उसके बाद
गोपी मीरा को लेकर आती है मंदिर से, बाकी पूरा परिवार यहाँ पे आता है और अहम जो है वो मीरा के ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। कहता है कि तुम्हें जिगर भी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि धर्म को जेल होने ही वाली थी, लेकिन तुम कोर्ट से भागकर तुमने ठीक नहीं किया। जो तुमने किया वो सब गलत था। अगर तुम यहाँ से भागते ही सब लोग उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि जो तुमने किया वो सही नहीं था। आखिरकार हम तुम्हारे लिए ही लड़ने गए थे, किसी और के लिए नहीं। फिर गोपी बोलती है कि आप लोग शांत हो जाइए, पहले बात तो सुनिए, उसके बाद जो करना है वो कीजिए। तो सब लोग वहाँ पे होते हैं। तो बोलती है कि को मतलब कोई प्लीज़ चिल्लाइए मत, जो मीरा ने किया वो सही किया, एट अ मोमेंट अगर वो नहीं करती तो वहीं से फिर धर्म आता है कोर्ट से बाहर। फिर उसके बाद वो मीरा से बात करने के लिए आता है। वो कहता है कि मीरा, तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसे किया तुम जब, लेकिन और तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। फिर उसके बाद मीरा जो है उसे छोड़कर गाड़ी में बैठकर भाग जाती है और धर्म उसकी गाड़ी के पीछे भागता है। कहता है रुक जाओ मीरा, पहले पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात करके तब जाओ। यहाँ पे अहम होता है, धर्म को रोक लेता है। कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है मीरा से मिलने की, और अब तुम्हारा मीरा से कोई रिश्ता नहीं है, यहीं पे सारा रिश्ता ख़त्म होता है। जो भी गलतफहमियाँ हुई थी उसे हम दूर कर देंगे, और जो भी कुछ हुआ उसे सब हम यहीं ख़त्म करते हैं। उसके बाद गोपी जो है धर्म से बोलती है कि धर्म जी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि जो मुझसे गलती हुई वो बहुत बड़ी गलती थी। मैंने बिना जाने बिना सोचे आपके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, और ये सब जो मेरी गलतफहमी थी, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद गोपी जब ये बोल रही होती है तो गौरा जब ये बातें सुनती है तो गौरा बोलती है कि कितना छोटा शब्द है, सॉरी बोलकर क्या मेरा धर्म, अगर मेरे धर्म को जेल हो जाती है तो क्या मेरा धर्म वापस आ जाता। तुमने तो बस एक भी ना सोचे समझे मेरे धर्म पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लग दिया। एक बार सोचा कि ये धर्म ने ऐसा किया है या नहीं। मैं तुम लोगों को माफ़ नहीं करूँगी, और देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ, तुम लोगों ने बहुत गलत किया। तो गोपी बोलती है कि एक गलत फैमिली हुई थी, आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं, मैंने आपसे माफ़ी मांगी तो गौरा बोलती है माफ़ी मांगना ही सब कुछ ठीक कर देगा क्या। तुमने हमारे घर की इतनी बेइज्जती कराई, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, कोर्ट में लेकर आई, तो तुम्हें इतना नहीं। फिर धर्म बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए आप सब लोग। हाथ जोड़ता है, कहता है कि मैं अपनी माँ की तरफ से सॉरी बोलता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को माफ़ी मांगने की। जो एक माँ को लगा, जो एक माँ ने सुना वही किया, इसमें कोई गलत नहीं था। क्योंकि आपको लगा कि ऐसा हुआ था, कोई भी अगर कोई दूसरी माँ भी होती और ऐसी आवाज़ सुनती तो उसको भी ऐसा ही लगता कि ऐसा हुआ था। तो गौरा को बहुत गुस्सा आता है और धर्म से बोलती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद से जो है अहम भी गुस्से से बोलता है कि मतलब गोपी माफ़ी क्यों मांग रही है, क्योंकि गोपी अभी बताती नहीं है। उर्मिला को भी लगता है कि गोपी हम माफ़ी क्यों मांग रही है, कि ऐसा क्या हुआ है। गोपी यहाँ चिल्ला चिल्ला के माफ़ी मांगती है और फिर बोलती है कि चलिए जाइए आप लोग। धर्म को बस मीरा की फ़िक्र होती है, क्योंकि वो एक बार मीरा से मिलकर बात करना चाहता है कि मीरा ठीक भी है या नहीं। तो जो धर्म है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाथों में चोट मार लेता है। तो जब हम देखता है कि धर्म ऐसा कर रहा है तो उसके बाद वो गाड़ी में रहता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो गोपी बोलती है कि आप लोग शांत हो जाइए, चलिए घर चलते हैं, मीरा से बात करते हैं। मीरा वहाँ अकेली होगी, अकेले घर चली होगी, और यहाँ पे मीरा जो है वो रो रही होती है, क्योंकि उसे कोर्ट की बात याद आती है कि जो धर्म ने उसके लिए स्टेप लिया, उसने ये कहा था कि कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ वो मैं अपने ऊपर ले सकती हूँ। उसके बाद पूरा घर मीरा के पास पहुँच जाता है और मीरा बोलती है कि माँ मैंने बहुत गलत किया। उसके बाद जो गोपी है वो प्रूफ दिखाती है पूरे परिवार को कि ये देखो ऐसा था, वो गलत फैमिली थी मेरी, जो मैंने ऐसा किया मुझे नहीं पता था। और उसके बाद जब पूरा परिवार ये देखता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद गोपी दिखाती है, फिर गोपी देखकर मतलब पूरा परिवार देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ पे जब वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे तैयारी चल रही होती है शादी की, क्योंकि जो गांव से सोना आई होती है जिसकी शादी पहले से ही तय होती है। तो यहाँ पे जो कोकिला होती है पूरे घर को सजाती है और सोना को मेहंदी लगवाती है कि इसकी शादी जो है होके रहेगी। तो यहाँ पे बहुत गुस्सा मतलब सब लोग देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। और जो मोटा काकी होती है उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसके पुत्र की शादी किसी ऐसे इंसान से हो। गोपी को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये कोकिला का फैसला होता है। आज के एपिसोड में बस